स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करने वाले हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करके सीखेंगे जैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक चीज़ों को भी थोड़ा सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ें में हमारी कौन कौन सी, जैसे फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप रूल से एक एक क्वेश्चन हम लाइन से आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रूल को समझेंगे। रूल जैसे इसमें फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे फॉर्मूले कौन कौन से। जिससे सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो हम पहले बेसिक फार्मूले देखते हैं और उससे भी पहले हम समझते हैं, जैसे हमें वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी। जैसे ये tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमें tan देते हैं, tan थीटा बराबर हमें दिया जाए a अपॉन बी, तो tan थीटा बराबर जब a अपॉन बी हमारे पास होगा, tan थीटा बराबर a अपॉन बी, तो हमको सेक की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक वैल्यू में दे दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज निकालनी हो, तो वो कंसेप्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी हमको एक वैल्यू दी रहती है, जैसे मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, तो हमें यहाँ पे साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट जिसकी भी वैल्यू में निकालनी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमें किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब एक वैल्यू हमें अगर दे दी जाए इसमें और बाकी अदर वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू निकालनी हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई ट्रायंगल दिया जाता है, तो ट्रायंगल में हमें दो साइड्स दी रहती हैं और तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसके जरिए से हम एक अदर दूसरी साइड को आराम से निकाल लेते हैं। जैसे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारा क्या होता है, आधार, आधार इसको बोलते हैं कर्ण, ये है हमारा लंब। ठीक है, ये कर्ण, आधार और ये लंब हो गया। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एक दो साइड हमें दी जाए, जैसे परपेंडिकुलर है हमारा ए, परपेंडिकुलर ए दिया गया और ये हमें दिया गया बी, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले के जरिए कैसे नहीं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, इस कंसेप्ट से हम करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी तीसरी साइड को आराम से निकाल लेते हैं, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल आता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ की वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा हमें दिया हुआ है
8/15 तो कॉसेक थीटा बताइए। लेकिन उससे पहले हम इसमें से इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे हाइपोटेनस अगर निकालेंगे तो कैसे हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी क्या आएगी। देखिए हाइपोटेनस को हम लेंगे x, इसको हम मान लेते हैं x है हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू p, परपेंडिकुलर हमने क्या माना था a, तो a स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या लिया है b, तो b स्क्वायर, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हम हाइपोटेनस निकालेंगे वो हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस हमने निकाला था तो इस तरीके से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले थोड़े से बेसिक फॉर्मूले और जानिए। ये तो पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट था जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जब भी हमें tan थीटा इस प्रकार वैल्यू दी जाएगी तो इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमें थर्ड साइड निकालनी होगी। अब इसके लिए और फॉर्मूले हम सीखते हैं, बेसिक फॉर्मूले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे रब कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने समझ लिया। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस के बराबर होता है। उसके बाद हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर ये हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है तो इस आइडेंटिटी से अगर हमें एक भी वैल्यू निकालना चाहिए, जैसे मान लीजिए साइन थीटा की निकालना है, कॉस थीटा की निकालना है, तो किस प्रकार से वो निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड फॉर्मूला आता है tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन तीन आइडेंटिटी को यूज़ करके इसके अदर जो फॉर्मूले बनेंगे उन फॉर्मूलों से भी हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिससे हम अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर हमारा आएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी हमें मान लीजिए वैल्यू दी गई हो, जैसे tan की वैल्यू दी गई हो, किसी चीज़ की वैल्यू दी गई हो और उसमें साइन की पूछी गई हो, tan की दी की हो, साइन की पूछी जाए, तो इस कॉस की दी जाए और साइन की पूछी जाए, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे किया जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला जो हमें दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करके इसमें भी कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आराम से निकाल। जैसे यहाँ से हमें कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा के लिए हम इस 1 को यहाँ भेजें, इस 1 को यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हमें कॉट की सिर्फ वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा इक्वल टू में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारी कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जैसे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से हमको निकालनी है वैल्यू सेक की या फिर टेन थीटा की, तो इसको भी हम सॉल्व करके टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा की सिर्फ वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से करते रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन टेन थीटा, हमें क्या दिया, टेन थीटा इक्वल टू 8/15 और हमें चाहिए क्या, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक और फॉर्मूला देखेंगे, हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का वाला कंसेप्ट। उसके बाद हमने पढ़ा है एक इंग्लिश मीडियम का दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाला, और ये वो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है, इससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो हमारा दिया हुआ है दूसरा फार्मूला, जैसे देखिए यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले, इसको भी याद करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम के तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जैसे मान लीजिए आप ट्राइंगल बनाएंगे, ये सबसे पहले एक ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल में जैसे लंब, तो ये लंब हमारी ये वाली साइड होती है, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, यानी कि कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर के, और ये हमारा क्या होता है, बेस, यानी कि आधार। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो बेस को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये बेस है हमारा, तो ये आधार को इंग्लिश में बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हिंदी मीडियम में अगर लिखना चाहे तो कर्ण, आधार, लंब और परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज के तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 8/15, तो कॉसेक थीटा क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम यहाँ से इन फॉर्मूलों का यूज़ कर लें, ठीक है, इन फॉर्मूले को यूज़ करके निकालें, या हम डायरेक्ट अपने आइडेंटिटी से, सर्वसमीका से निकाल सकते हैं। सर्वसमीका से निकालने के लिए क्या है, जैसे हमने पहले फॉर्मूले पढ़ते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट। अब यहाँ से अगर कॉसेक की हम वैल्यू निकालना चाहें, कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा बराबर हमारा आएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर, लेकिन हमें वैल्यू की आवश्यकता किसकी होगी, कॉट थीटा की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, यानी कि टेन थीटा 8/15 है, तो हमें कॉट निकालेंगे कहाँ से, यहीं से। तो हमने एक और फॉर्मूले पढ़ रखे हैं डिवाइडेंड वाले, ठीक है, डिवाइडेंड वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि टेन थीटा जब होगा, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 कॉट थीटा। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से जैसी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हमें यहाँ पर टेन थीटा दिया, हमें कॉट चाहिए, तो हम कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कॉट थीटा की मान यहाँ से हमको निकालना है।
तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, tan को हम 1/cot लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से cot हमारा बन जाएंगे, इसको 1 में लेंगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि चाहिए वैल्यू हमें cot की, अगर tan की चाहिए तो हम 1/cot लिख लेंगे, इसको cot को मल्टीप्लाई में लेंगे, अपॉन में ले जाएंगे तो cot थीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ पे tan की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू में 1/tan थीटा, तो 8/15, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 15/8 चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट, तो कॉट की वैल्यू क्या है 15/8, 15/8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर 8 प्लस 15/8, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसी के बाद अगर हम दूसरा कंसेप्ट करना चाहें, दूसरा तरीका हम करना चाहें, तो उस दूसरे तरीके से भी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला तरीका हमारा क्या होगा, और यहाँ पर दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, जो हमने इस तरीके को पढ़ रखा है बेसिक वाला कंसेप्ट, तो हम बेसिक वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अब ये वाला कंसेप्ट तो आपका ये हो गया, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर भी कर लो, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 1 प्लस, अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 64 प्लस 225/64, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कॉसेक थीटा बराबर 64 और 225 इसको ऐड कर लीजिए, 225 64 982, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर बनेगा, रूट में आएगा 289/64, तो इसको कैसे करेंगे कॉसेक थीटा बराबर 289/64, तो इसको हम लिखेंगे, ये होता है हमारा स्क्वायर 17 का, और ये होता है हमारा 8 का, तो ये हमारा 17/8, ये वाला हमारा आंसर फाइनल उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा तरीका एक और है, जिससे उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगाएंगे तब भी हमारा उतना ही उत्तर आएगा, तो वो तरीका भी हमारा देखिए कैसे करेंगे। एक तो फार्मूले का कंसेप्ट हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हम फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है हमारा ये फार्मूला हिंदी मीडियम वाला, ठीक है, लाल बटे का। इससे करते हैं तो यहाँ पर हम tan की जो वैल्यू निकाली से साइन कॉस टेन, यहाँ पे साइन कॉस टेन, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे करेंगे, tan थीटा बराबर हमारा क्या आएगा L/A, ठीक है, लंब बटे आधार, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि लंब और आधार हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। देखिए बनाइए, ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो इस प्रकार ट्राइंगल बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाए लंब बटे आधार, तो यानी कि हमको लंब दिया है, लंब कितना दिया है, इसी के बराबर में इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं 8/15, तो हमको लंब दिया है 8, और यहाँ पर आधार, आधार हमको कितना दिया गया 15 दिया गया है, 15, ये दो वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम किस कंसेप्ट को लेते हैं, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन,
tan थीटा बराबर L अपॉन A इक्वल टू में 8/15। तो यहाँ पे हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमको एक तरीके से निकालना ही है, तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 8 का स्क्वायर, और प्लस बेस हमारा क्या है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 8 का 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना था? 225। ठीक है, अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 289। ठीक है, 289। तो इसको जब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए 22564। ठीक है, 64। तो ये सॉल्व करने पर 289 आएगा, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, रूट में 289 17 279 यानी 289। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारी 17 आएगी। ठीक है, यानी कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस हमारा कितना आएगा? हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, हाइपोटेनस 17 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हाइपोटेनस निकाल चुके हैं, तो यहाँ से जो x की वैल्यू दी गई है 17, और हमको चाहिए क्या था? कॉसेक थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा हमारा क्या बनेगी? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक बराबर यहाँ पे हमारा कॉसेक आएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कि k अपॉन एल हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हम यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देंगे। कैसे? देखिए 17 आपको दिया गया है कर्ण, और लंब आपका कितना है? 8। तो यानी कि यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8। तो एक इस तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये दो तरीके, लेकिन पेपर में आपसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपकी स्पीड बहुत बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर हैं ये सब आपको लर्न होने चाहिए, तो आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रब कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत इजी तरीके से। तो इस तरीके से ही आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ये आपके क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा दिया है 3 cot a बराबर 4 है, तो sec a का मान क्या होगा? तो ये कैसे हम निकालेंगे? देखिए 3 cot a आपको दिया गया, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 3 cot a आपको दिया गया है कितना? 4, यानी कि 4। तो sec की वैल्यू क्या होगी? sec a का मान होगा, sec a की हमको वैल्यू निकालिए, sec a की वैल्यू हमारी क्या होगी? देखिए सबसे पहले यहाँ से हमको cot a की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमको दिया कितना गया? 3 cot a। तो यहाँ से जब हम cot a की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 3 cot a बराबर 4। तो जब cot a बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4/3। ठीक है, cot a बराबर 4/3। अब चाहिए हमें sec a, तो cot है sec है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसके वैल्यू निकालेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है? यहाँ पर cot a बराबर 4/3 दिया गया है, तो cot a बराबर cot की वैल्यू में 4/3 दी गई है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे sec a की वैल्यू। तो sec a बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लाल बटे कक्का, यानी कि यहाँ से जब निकालेंगे तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, यहाँ पर आपका सेक आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे? यानी कि सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा।
बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और इजी तरीके से, यानी कि बहुत ही ये सब फार्मूले आपको डायरेक्टली आने चाहिए, एक बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर अब आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लेते हैं, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस बेस पे हम इसको करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है, अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हम क्या, हमारा क्या हो, जैसे यहाँ पे कर्ल अपॉन आधार, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं तुरंत पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक ए बराबर कर्ण आधार दिया है, तो कर्ण आधार यानी कर्ण कितना है 4, आधार में कितना दिया गया 3, हमें चाहिए कि परपेंडिकुलर, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए पहले हम वैल्यू एडजस्ट करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू में हमारा क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये लेना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज में कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो 16 माइनस बेस का स्क्वायर 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा पी स्क्वायर बराबर, यहाँ हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 7 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू हमारी बनने वाली है, जैसे देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, और यहाँ पर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर हमें जो मिलेगा, और जो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे हमने पहले सेक थीटा ले लिया था, नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको वैल्यू कौन सी दी गई है, कॉट की दी गई है, ठीक है। तो कॉट के लिए पहले हम एडजस्ट करेंगे, कॉट के लिए करेंगे तो हमारा फॉर्मूला प्लस में ही रहेगा, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी तरीके से करेंगे, यानी कि हमको कॉट की दी गई, तो कॉट हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, कॉट बराबर हमारा आधार बट्टे क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा। तो आधार हमारा 4 है और लंब कितना है 3, यानी कि आधार और लंब हमें दिया हुआ है, आधार कितना है 4 है, लंब है 3। अब यहाँ से करेंगे हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो x बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर में 25, तो x के लिए x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, x बराबर हमारा कितना है 5, ठीक 5 आ गया। अब हमें चाहिए क्या था सेक, अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो सेक ए निकालना है, तो सेक ए बराबर में कर्ण बटे आधार दिया, तो कर्ण की वैल्यू क्या है 5 बटे आधार क्या है 4, तो 5 बटे 4 आपका आंसर आएगा फाइनली। उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इसको करते हैं। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए साइन थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू में हमें दिया गया है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। बी कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो वहां से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, यानी कि हमको यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू दी गई है, इस tan थीटा की वैल्यू से हमको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो tan थीटा से हमको साइन कॉस निकालना है, यानी कि साइन कॉस निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और जब साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद इसमें हम साइन कॉस की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद जो कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आएगा वो इसका होगा, लेकिन तो हम मान हमारा आ जाएगा साइन थीटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। देखिए tan थीटा बराबर हमारा दिया है tan थीटा इक्वल टू में ए अपॉन बी दिया है, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। इसको कर लेंगे तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक
ठीक, लंब बटे आधार हो गया। अब लंब बटे आधार की हमको वैल्यू दी गई, यानी कि हम फिर से ट्राइंगल अपना बना लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो लंब आधार, तो लंब हमारा क्या है, ए है, आधार हमारा क्या है, बी है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो हम हाइपोटेनस निकालते हैं। देखिए क्या हमारा आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस प्लस बेस स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, और इसको भी आप एक्स लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट आपका ये मान आएगा। यानी कि जो हाइपोटेनस निकाला है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए है, और कर्ण हमारा क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या लेंगे, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, बी, और कर्ण हमारा क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठाकर हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमको गिवन है, यानी कि हमें क्या दिया है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हम कर चुके हैं। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, तो ए साइन थीटा, अब यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे कॉस की। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, ए अपॉन, यानी कि ए इंटू में साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, उसके बाद माइनस बी इंटू में बी अपॉन यहाँ पे कॉस दिया है, तो बी की कॉस की वैल्यू क्या है हमारी, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है हमारा, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में टोटल क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन में a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी सेम, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपकी वैल्यू होगी किसकी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, ये आपका पूरा मान होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताइए, यानी कि जो थीटा हमारा होगा वो थीटा की हमारी वैल्यू क्या होगी, उस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। ये रब कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर अगर 2 है तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर सेक, यानी कि सेक जो हमारा होगा, यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 60 पर आएगा, सेक 60 का मान हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक 60, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सेक 60, तो सेक थीटा बराबर में हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर में 2। तो थीटा कह रहे हैं, बताइए थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा डायरेक्ट इक्वल टू सेक 60, सेक 60 डिग्री। तो सेक से सेक काटिए तो थीटा हमारा क्या आएगा, 60 डिग्री। बस यही पूछा गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। फिफ्थ वाला देखिए क्या दिया हुआ है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो 2 cos
3 थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या ये 1/2 आएगी। तो कॉस 3 थीटा बराबर में कॉस में 1/2 कहाँ आता है, कॉस 60 पे, कॉस 60 में, तो कॉस से कॉस काटेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू में 60, यानी कि थीटा इक्वल टू में 30 दूनी 60, ठीक है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको काटेंगे 20, ठीक है, इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो थीटा हमारा क्या आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हमारा है वो हमारा थीटा कितना आ रहा है, 20 थीटा आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम जो थीटा निकाल लेंगे वो 20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, जैसे कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा, इतने क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 6 वाला। देखिए 6 हमारा क्या दिया है, 6 हमारा दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप देखिए इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट हमारा आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी 1 होती है, 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कॉस थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को सेम आपको करना है कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल जैसे टेन की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, एक तो पाइथागोरस कंसेप्ट है, तो डायरेक्ट फार्मूला, जैसे इसमें कॉस दिया है, टेन पूछ रहे, तो कॉस और टेन कंडीशन में यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब आपको टेन देकर कॉस यानी कि फॉर्मूले के तरीके से कोई अगर आइडेंटिटी बनती है तो उसमें लग जाएगा डायरेक्टली। अब 8 वाला आपका क्वेश्चन क्या है, 8 वाला क्वेश्चन है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि इसको सरल करने पर, सॉल्व करने पर आंसर हमारा क्या आएगा, देखते हैं। कॉट थीटा लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट थीटा साइन थीटा, कॉट थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम। देखिए यहाँ पर हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/cos में, 1/cos में इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 1/cos थीटा। तो यहाँ पर इस कॉस से इस कॉस को काटेंगे, इस साइन से इस साइन को काटेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हमारा 1 होगा। उसके बाद 9 वाला देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पर देखिए 9 वाला क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है और tan 60, काफ़ी कन्फ्यूजन, लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो हमको लेनी है 2 tan 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 1/√3 के बेस पे करेंगे, तो वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 30 इसकी भी वैल्यू लिख लेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर की जब वैल्यू लिखेंगे तो उस प्रकार हम यहाँ पर वैल्यू इसकी रखेंगे सही वैल्यू से, tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, ठीक है, तो tan 30 की लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1 + tan स्क्वायर 30 की भी हम वैल्यू लिख लेंगे, तो उस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया था वैल्यू क्या होती है 1/√3, देखिए 2 इंटू 1/√3, अभी यहाँ पर 2 tan 30 है, 1 +
tan स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो इसके बेस पे करेंगे 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर का लिए आएगा हमारा 2 इंटू 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस 1/3, तो इसको लिखेंगे 2/√3 अपॉन 3 और 1, 3 और 1 हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू में 3/4, 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि √3/2√3, ये हमारा आंसर इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 वाला sin 2a = 2 sin a का कंसेप्ट। तो 2a = 2 sin a वाला कंसेप्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर हमको रखना है 0। हमको यहाँ पे दिखाना है LHS बराबर RHS यानी कि दोनों टर्म हमारे बराबर होंगे। तो दोनों टर्म बराबर हमारे कैसे होंगे वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। बाकी इसमें आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन के बेस पर ये और सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 का, तो √3 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3 अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये 6 बन जाएगा। तो 6 बन जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर। देखिए जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3√3 अपॉन 2√3 इंटू √3, तो 2 इंटू 6, तो ये हमारा 2 इंटू 3, तो ये हमारा आएगा 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा √3/2, ये कंसेप्ट आएगा। यानी कि फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, 10 वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin, तो यहाँ पर a इक्वल टू में हम पुट करेंगे 0, पुट a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो क्या आएगा हमारा sin 2 इंटू 0, तो 0 के लिए हम करेंगे जो हम एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है तो उससे भी हमारा ये आ जाएगा 0, यानी कि ये LHS RHS तरीके से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 वाला है। 11 वाला क्वेश्चन में दिया है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, यानी 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हम 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा क्या बचता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हम इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो ये इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा हमारा 9 आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हमें दिया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है, 11 तक कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले। 12 हमारा दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हम निकालेंगे तो यहाँ से सेक आएगा, यानी क्या आएगा सेक। ये कैसे देखिए जो हमने फॉर्मूले अपने पढ़े हैं तीनों इंपॉर्टेंट वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थर्ड फार्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम सेकेंड और थर्ड फार्मूले को यूज़ करके यहाँ से 1 प्लस टेन और 1 प्लस कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इसको प्लस में निकालेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस में निकालेंगे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए थीटा के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस कॉसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 अपॉन कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने विद्या क्वेश्चन बैंक के 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके आगे जो 2 नंबर 3 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चंस और टेग्नोमेट्री की प्रूविंग है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कैसे हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करके इसके आगे प्रूफ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें पहले से आंसर भी दिया रहता है, सिर्फ हमको एडजस्ट करना रहता है कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करें और किस प्रकार उसकी वैल्यू पुट करें। तो हमारा फाइनली जो चीज़ हमको प्रूफ करनी है वो प्रूफ करके, यानी कि जो हमको लाना है आंसर, वो हमारा आंसर आ जाए। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।